काइजू नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर काफुई दिखाया जाता है जो कि दोबारा फाइट करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है और साथ ही कहता है कि वो इस बार हार नहीं मानेगा और साथ ही गिव अप भी नहीं करेगा। जहाँ पर वो इचिकावा से जाने के लिए कहता है, पर जो इचिकावा रहता है वो कहने लगता है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी उसका बैकअप ही बनेगा। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा ने काफका की मदद करी थी, जिसके बाद जो इचिकावा रहता है वो काफका को अपने कंधे पर बैठा लेता है और योजो को मारने के लिए वो दोनों चल देते हैं, जिसे देखकर जो होशिना रहता है वो हंसी के मारे खुद को रोक नहीं पा रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं जो काफका और इचिकावा रहते हैं वो आगे बढ़ती हैं, पर जो किकुरु रहती है वो सारी यूजो को वहां पर पहले ही मार चुकी होती है क्योंकि वो काफी फास्ट होती है। और उसके अगले सीन में रिकवरी ड्रोन्स भेजे जाते हैं जहां पर काफका सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी फास्ट है, जहां पर वो और इचिकावा वहां पर लौट जाते हैं, जिसके बाद उनके पास मेडिक्स भेजे जाते हैं उस ड्रोन की हेल्प से। और उसके अगले सीन में हम होशिना और मेनो को देखते हैं जो कि किकुरु के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी अच्छी हंटर है और इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। और उसके अगले सीन में हम किकुरु को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ी होती है और आसमान में देखकर अपने फादर से कह रही होती है कि मैंने जैसे कहा था वैसा कर दिखाया। और इतनी ही देर में हम एक को देखते हैं जो कि एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा होता है और वो वहां पर कोकरो के हार्ट पर एम कर उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जितने भी वहां पर योजो होते हैं वो दोबारा जिंदा होने लगते हैं और जो किकुरु शिनोमिया दिखाई जाती है जो कि बच जाती है अपने सूट की हेल्प से, क्योंकि जो वो सूट रहता है वो उसके घाव को मेडिकेट कर देता है और वो दोबारा वहां पर लड़ने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद हम उसी काइजू को देखते हैं जो कि वहां पर पड़े एक खोंजो को दोबारा जिंदा कर देता है और साथ ही वहां पर शिनोमिया के अलग अलग बॉडी पार्ट पर एम कर उसे शूट भी कर देता है और जहां पर शिनोमिया की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो होशिना रहती है वो बता रही होती है कि जो वो खोंजो था वो दोबारा जिंदा हो गया और उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर जो मीना रहती है वो कहने लगती है तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट है उनकी वहां पर शील्ड ऑन कर दो और वहां पर ड्रोन को भेजो और तुम मेरे साथ चलो, हम वहीं पर जाएंगे। जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है सभी कैंडिडेट को वहां पर वापस जाने के लिए, पर जो शिनोमिया होती है वो दोबारा वहां पर उस खोंजो से लड़ने की कोशिश करती है। पर जो वो खोंजो था वो वहां पर शिनोमिया की बुरी हालत कर देता है। जहाँ पर हमें शिनोमिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम शिनोमिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। वहाँ पर शिनोमिया फर्स्ट आई होती है और उसकी फ्रेंड सेकंड, पर वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड के फादर होते हैं वो अपनी बेटी को वहाँ पर कांग्रेचुलेट करते हैं, जिसे देखकर शिनोमिया अपने फादर के बारे में सोचती है। जिसके बाद जब वो घर वापस जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम एक बार फर्स्ट आ गए तो इसकी तुम्हें खुशी नहीं मनानी चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट गोल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और जो वहाँ पर शिनोमिया के डैड होते हैं वो एक तरीके से उसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, पर शिनोमिया इसी मोटिवेशन को लेकर वहाँ पर आगे बढ़ती है। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो शिनोमिया होती है उसका एक हाथ टूट चुका होता है वहाँ पर, वो वहाँ पर अपनी पूरी तरीके से हार मान चुकी होती है और साथ ही यही चीज वो अपने फादर से भी कह रही होती है आसमान में देखकर। और उतने में हम उस कांजो को देखते हैं जो कि अपने अल्टीमेट पावर को तैयार कर लेता है शिनोमिया के ऊपर हमला करने के लिए, पर इतने में जो काफका रहता है वो शिनोमिया के आगे आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश करी। और इतने में वो हमला होता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो काफका रहता है वो काइजू में चेंज हो चुका होता है और जिसके बाद जो काफका रहता है वो वहाँ पर शिनोमिया से कहता है कि अब बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी तरफ हम बाकी कैंडिडेट को देखते हैं जो कि वापस जा रहे होते हैं बैटल फील्ड को छोड़कर, पर जो इशिकावा रहता है वो काफका को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। जहाँ पर जो इशिकावा रहता है उसे पता होता है कि काफका कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफका से पूछ रही होती है कि क्या तुम काइजू हो। जहाँ पर काफका रहता है वो शिनोमिया से कहने लगता है कि प्लीज प्लीज तुम ये बात किसी को बताना मत। और इतने में जो उनके पीछे खोंजो रहता है वो अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर जो वहाँ पर काफका रहता है वो उसे एक ही स्लैप में पीछे फेंक देता है। जहाँ पर वो शिनोमिया से कहता है कि तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं बाकी सारी चीजें तुम्हें बाद में बताऊंगा। और जिसके बाद जो काफका रहता है वो अपना पंच वहाँ पर तैयार कर देता है। दूसरी तरफ हम हेडक्वार्टर में देखते हैं जो कि वहाँ पर एक लेडी होशिना को बता रही होती है कि यहाँ पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल खान जो है उसके पास से एक और पावरफुल मैग्नीट्यूड की रीडिंग आ रही है जो कि 9.8 है और अगर ऐसा हुआ तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू होगा अब तक का। पर वहाँ पर जो होशिना रहती है वो कहने लगती है कि बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ के सिस्टम खराब हो गए हों। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि अपने पंच को तैयार कर फिर उस पंच के ऊपर अपने पंच को मारता है और फिर वहाँ पर वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फाइनली काफका से वहाँ पर डिफीट कर देता है। और उसके अगले सीन में हम फिर काफका को देखते हैं जो कि शिनोमिया के पास आकर अपनी फेस दिखाते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और साथ ही कहता है कि तुम इस तरह अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। और इतने में पीछे से इचिकावा आ जाता है और वो भी कहने लगता है और तुम भी अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। और हम देखते हैं शिनोमिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसके अगले सीन में हम होशिना और मीना को देखते हैं जो कि उसी फील्ड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो खानजू मर चुका होता है और वो उस एरिया को देखकर समझ रहे होते हैं कि ऐसी चीज वो पहले भी देख चुके हैं। और दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है जो बाकी के 3 कैंडिडेट थे यानी काफका, शिनोमिया और इचिकावा वो भी शेल्टर में आ चुके हैं। और अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और जहाँ पर इचिकावा बताता है कि जो शिनोमिया है उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर वहाँ पर काफका कहने लगता है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है बेस्ट ट्रीटमेंट। पर वहाँ पर इचिकावा कहता है तुम्हारे तो सिर्फ 2-3 बोन्स ही फ्रैक्चर हुई हैं, वो तो मरते मरते बची है। जहाँ पर काफका कहता है हाँ
हाँ ठीक है। और उसके अगले सीन में मीना को देखते जो कि बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है और फिर वो अंदर आती है और अपडेट देती है उन्हें, और सिनोमे की जान बचाने के लिए वो उन दोनों को सैल्यूट करती है, जहाँ पर इचिगावा भी उसे सैल्यूट करता है और उसके बाद मीना वहां से चली जाती है। उसके अगले सीन में हम शिनोमे को देखते हैं जो कि एक चैम्बर टाइप जगह पर होती है, जहाँ पर उसके पास कुशिना मिलने के लिए आया होता है और उससे पूछ रहा होता है, साथ ही उसे थैंक यू भी बोल रहा होता है कि उसने उस खानजू को मार डाला। जहाँ पर जो शिनोमे होती है वो ऐसे रिएक्शन देती है जैसे उसने उसे मारा ही ना हो, पर उसे बाद में काबा की बात भी याद आती है, इसलिए वो खुद जिम्मेदारी ले लेती है कि हाँ उसने उसे मारा है। पर वहाँ पर जो होशिना रहता है उसे लगता है कि कुछ तो बात ऐसी है जो उसे पता नहीं है। और दूसरी तरफ हम न्यूज में देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद किसी की भी जान नहीं गई, इसके लिए शुक्रिया। और इस चीज को हम उसी काइजू को देखते जो कि एक जगह पर बैठकर सुन रहा होता है, और जिसके बाद उसके पास एक कॉल आता है और वहां पर हमें पता चलता है जो वो काइजू रहता है वो भी एक ह्यूमन ही होता है और वो ट्रेनिंग स्क्वाड में भी होता है और वो काफका और इचिगावा दोनों को जानता भी है। बेसिकली यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि दो लोग ऐसे हैं जो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।